हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश पे। आज हमारे साथ बात करने के लिए शाहपुर बघौनी वार्ड नंबर 1 से 7 तक के पंचायत समिति उम्मीदवार आसिफ इकबाल साहब हैं। आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आसिफ भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि शाहपुर बघौनी की जनता वार्ड नंबर 1 से 7 तक जिसके आप पंचायत समिति उम्मीदवार हैं, वो आपको क्यों वोट करें? देखिए, सबसे पहली बात ये बता दूं कि उम्मीदवार मैं नहीं हूँ, मेरी पत्नी है। अच्छा। क्योंकि वो महिला सीट है। अच्छा। और वो जनरल महिला सीट है। ओके। और जहाँ तक रही बात वहाँ की जनता मुझे वोट क्यों करे, तो मेरा शुरू से ये लक्ष्य रहा है कि पंचायत में कोई भी काम हो, कोई भी काम, किसी भी तरह का काम हो, जनता का पैसा नहीं लगना चाहिए। चाहे वो किसी तरह का काम हो, सर्टिफिकेट बनवाना हो, बर्थ का हो, रेसिडेंशियल हो, इनकम हो, किसी भी तरह के काम के लिए जनता का पैसा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि मेरा जो अपना 1 से 7 वार्ड है, जो 14 नंबर क्षेत्र है हमारा पंचायत समिति, उसमें बहुत सारे तबके के लोग हैं। हरिजन भी हैं, तरह तरह के कास्ट के लोग हैं, हर तरह के कास्ट के लोग मिले हुए हैं। तो उसमें बहुत सारे 30% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अनपढ़ भी हैं, वो नासमझ भी हैं, जो नहीं समझ पाते हैं। उनसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पैसा लिया जाता है, ये कहकर कि आप घर में बैठे हुए आपका काम हो गया, ये कहकर कि आप घर में बैठे बैठे का काम होता है। मेरा जो लक्ष्य रहेगा कि मैं इस समाज को भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त बना दूँ, ये मेरा सबसे पहला लक्ष्य रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि आप अभी 2 साल 3 साल पहले शायद आप सऊदी अरब से आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 3 साल पहले ये सऊदी अरब से आए हैं और अचानक ये आकर के पहले मुखिया प्रत्याशी बनना चाहते थे, फिर अचानक इन्होंने माइंड चेंज किया, अब पंचायत समिति उम्मीदवार बन रहे हैं। तो कैसे इन पर भरोसा किया जाए जब ये खुद अपने आप को एक पोस्ट के लिए सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? तो हम कैसे इनको सेलेक्ट कर लें किसी पोस्ट के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जहाँ तक सवाल है मेरे सऊदी जाने का, तो ये रोजगार का मामला है। और बहुत मेहनत करके हम लोगों ने पिछले 10 सालों में एक प्रतिनिधि हम लेके आए, अपने दोस्त को हमने बनाया। सारी दुनिया जानती है, हम लोग का एक विजन था, एक मिशन था कि बघौनी भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसके लिए हमारे काबिल दोस्त इकबाल जाफरी को हमने वार्ड मेंबर भी बनवाया अपने यहाँ से। और एक एतमाद के साथ हम लोग लड़े। कहीं ना कहीं वो एतमाद किसी न किसी वजह से खत्म हुआ, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, उजागर हुआ, लोग जान रहे हैं, दुनिया जान रही है। तो जब मैं सऊदी अरब में था तो भी मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मेरा दोस्त जीत के आया और मैं वहीं से कैंपेन चला रहा था। लेकिन बाकी का जो भी 15-20 साल है, जब से हम लोग होश संभाले हैं, तब से तो हम इसी गांव में रहे हैं। सारे गांव के लोग जान रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ गांव के लिए। ये 2 साल आप निकाल लीजिए इस बीच में से, 15 से 17, तो 17 में मैं आ गया हूँ, तो 17 से 21 फिर भी 4 साल हो चुका है। कंटिन्यू मैं इसी गांव में हूँ और इन्हीं लोगों के बीच हूँ और इन्हीं लोगों के लिए हमारी लड़ाई जारी है। नहीं, लोगों का, आप शायद मेरे सवाल को समझ नहीं पाए। लोगों का ये कहना है कि कुछ दिन पहले तक आसिफ इकबाल जो है वो मुखिया कैंडिडेट थे। जी बिल्कुल। अब वो पंचायत समिति पे आ गए। जब वो खुद एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि हमको मुखिया बनना है, ये पंचायत समिति बनना है, तो ऐसे कैंडिडेट को क्यों किसी देखिए, कैंडिडेट होना मुखिया का हो या सरपंच का हो या पंचायत समिति का हो, काम तो जनता का ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें माइंड चेंज की बात नहीं है। माइंड चेंज की बात, जनता की सेवा करनी है तो सेवा होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे जो काबिल दोस्त कैंडिडेट हैं पंचायत समिति के, वो भी अच्छे हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, मगर उनकी जो अनदेखी हमारे वार्डों में है, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, कुछ ऐसे वार्ड है जहाँ पर वो कभी गए नहीं, कभी किसी का काम नहीं किया उस वार्ड में। तो ये भी एक समस्या है ना। आपने सिर्फ कुछ लोगों को चुन लिया, गिने चुने लोगों को, आप उन्हीं वार्ड में रहते हैं। उनका ये सोच है कि कुछ लोगों का वोट लेकर हम जीत लेंगे, तो कहीं ना कहीं उस समस्या से वही निदान चाहिए ना। हमारे पास जो लोग हैं, क्या उनका काम नहीं है? क्या उनको काम नहीं चाहिए? हमारे काबिल दोस्त जो पंचायत समिति की उनकी पत्नी उम्मीदवार हैं, वो टोला सेवक भी हैं, तो उनका तो दायित्व है ना टोला की सेवा करना। तो कहीं ना कहीं सरकार से सैलरी भी ले रहे हैं। हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो इसमें 2 राय नहीं है। साथ में आप क्रिकेट खेल रहे हैं? बिल्कुल, तो हमारे दोस्त भी, हम तो बोले रहे हैं कि हमारे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त हैं और अच्छे इंसान भी हैं, लोगों का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे चूक हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है किसी न किसी बात को लेके। कोई जनता जो है, मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी है, कोई औरत है, उसको कोई काम चाहिए, उसको कुछ दिलवाना है, आपको पेंशन योजना देनी है, मान लीजिए वृद्धा पेंशन, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उससे 200 रुपये लिया गया अगर, तो गलत है ना कहीं पर भी। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये बताइएगा, जब मैंने आपसे इंटरव्यू करने का सोचा और लोगों से मैंने आपके जो क्षेत्र है 1 से 7 तक लोगों से मैंने बात किया, कुछ नौजवानों से मैंने बात की, उन्होंने कहा
कि जब मेरे पास एक ऐसा कैंडिडेट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट इस अभी के समय में, जिसको भ्रष्टाचार का समय हम लोग कह रहे हैं, इस समय में फ्री में वो हमारा काम करा रहा है, तो फिर हम उस कैंडिडेट को क्यों चेंज करें? तो आप आखिर ऐसे लोगों को कैसे कन्विंस कीजिएगा कि हम उससे बेहतर कैंडिडेट? देखिए, मेरा तो ये लक्ष्य ही है शुरू से कि भ्रष्टाचार मुक्त होना ही चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा काम होता है, तो अच्छी बात है। हम तो खुद कह रहे हैं कि फ्री होना चाहिए काम, हर काम फ्री होना चाहिए। जनता का एक पैसा कभी नहीं लगना चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं जागरूकता अभियान भी चलाऊंगा, लोगों को जागरूक करूंगा कि आपका ये काम है, ये आपका अधिकार है, और आपको अपना अधिकार जानना है कि अगर हमारे सामने रोड बन रहा है तो उसके मालिक हम हैं। हमको ये चेक करना है कि इसका एस्टीमेट क्या है। जिस तरह से आपका घर बनता है और आप उसको चेक करते हैं, उसी तरह से आपका ये दायित्व है कि आप उसको चेक कीजिए और अच्छे से अच्छा निर्माण करवाइए। अच्छा, ये बताइएगा एक सवाल कि अभी जो वर्तमान में पंचायत समिति थे, कह लीजिए, हाँ जी, थे, तो उन्होंने ऐसा कौन सा काम है आपकी नज़र में जो उन्होंने नहीं किया, जो आपके वार्ड में, जैसे आप बता रहे थे कि वार्ड नंबर 3, 4, 5 में करना चाहिए था, तो उनके अंडर में कौन सा ऐसा काम था जो वो मिस कर गए वहाँ से या नजरअंदाज कर दिया? देखिए, काम करना जी और काम के लिए प्रयास करना जी दोनों अलग अलग बात है। अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्रयास तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे काबिल दोस्त बताएं कि उन्होंने क्या प्रयास किया प्रखंड स्तर पर। अगर हम पंचायत समिति होते हैं जीतकर, तो मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा विकास की योजनाएं बता सकूं प्रखंड में, ताकि वो वहां से पारित होकर हमारे गांव में आ सके। ये पंचायत समिति का लक्ष्य होता है। जितने भी काम हमारे यहाँ होते हैं, अगर आज भ्रष्टाचार कहीं पर है, कहीं पर खराब निर्माण का मामला उजागर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि सारे दोषी हैं, उसमें पंचायत समिति भी दोषी होंगे। ये कालाबाजारी जो हुई अनाज की, इन सब मामले में दोषी कौन होगा? प्रतिनिधि होगा। तो जितने प्रतिनिधि हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी एक का, सारे प्रतिनिधि दोषी हैं। और कहीं ना कहीं जनता के अंदर इन्होंने भ्रम फैला कर रखा है कि हम प्रतिनिधि ही सब कुछ हैं। नहीं, जनता ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है, प्रतिनिधि कुछ नहीं है, जनता ही सब कुछ है, जनता मालिक है। और उसके लिए अगर आप सेवा भाव से आना चाहते हैं तो आप सेवा भाव से आइए, मेवा के लिए नहीं आइए। 2 दिन का काम फ्री में कीजिएगा, 4-5 का काम पैसा लेके कीजिएगा। तो कुछ लोगों का काम फ्री में इसलिए भी किया जाता है ताकि वो इलेक्शन में हमारा सपोर्ट करें, हमको वोट करें, हमको वोट करवाएं। तो मेरा ये लक्ष्य नहीं है। मेरा ये लक्ष्य है कि हर किसी का काम फ्री में हो, खासकर उन लोगों का हो जो बेचारे बिल्कुल असहाय हैं। ऐसे लोगों का बिल्कुल फ्री होना चाहिए। मेरा तो नंबर हर जगह मौजूद है। बहुत सारे लोगों का मैंने काम किया है, नाम बताना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, जिनका मैंने काम भी किया है, करवाया भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा जन्म प्रमाण पत्र बनवाया मैंने, कहाँ कभी पैसा मांग लिया मेरे से किसी ने। अच्छा, ये बताइए कि जब इतनी सारी बात आप बता रहे हैं, और ये बात भी आप बता रहे हैं कि पंचायत समिति के सदस्य जो अभी वर्तमान में थे, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट को ब्लॉक पर नहीं किया, जिसकी वजह से आपके पास उन्होंने कोई इस तरह का प्रारूप बताया ही नहीं कि हमारे यहाँ ये चीज की कमी है, ये होना चाहिए। ये हमारे थे पंचायत समिति, तो इनको अपने क्षेत्र की आवाज उठानी चाहिए थी कि हमारे फलाने क्षेत्र में ये काम नहीं हो रहा है, या फलाने क्षेत्र में अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। तो आवाज कौन उठाएगा? ठीक है, तो आप ये बताइए कि अब अगर आपको आपके वार्ड की जनता जो है वो पंचायत समिति की कैंडिडेट आपके पत्नी को चुन लेती है, तो आप कौन सा ऐसा विकास का काम है जो रुका हुआ है, जो आपके नज़र में है कि ये चीज़ हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, जिसको सबसे पहले आप फोकस करेंगे कि ये चीज़ हमारे क्षेत्र में, यानी जो वार्ड आप बता रहे हैं 3, 4, 5, उसमें ये चीज़ हो? देखिए, वो तो अपनी जगह पर है कि हमारा जो वार्ड है, लेकिन मैं पंचायत की नहीं सोच रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा गाँव बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है हमारा गाँव। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है कि तकनीकी शिक्षा में हम पिछड़े हुए हैं। कहीं पर भी हमारे यहाँ एक भी कंप्यूटर सेंटर वगैरह नहीं है जिससे बच्चों को तालीम दी जा सके। जो बच्चे आजकल, चूंकि स्किल डेवलपमेंट का ज़माना है, तो इसमें तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ तक कि सिलाई सेंटर वगैरह हमारे यहाँ नहीं है, बच्चियों को पूछता उठ जाना पड़ता है। इसके पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया है, मेरा ये फोकस रहा है कि कम से कम गाँव में हमारे 1-2 एम्बुलेंस होना चाहिए। ये जहाँ से भी आए, जैसे भी आए, जैसा कि आफू बाबू ने आपके इंटरव्यू में मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, ये बात होगी उनसे या जो एमएलए से होगा। कोई दिक्कत, हम एमएलए से लड़ेंगे, क्यों नहीं लाएंगे हम? हमारा काम है ना कि हम उनसे बात करें, हम उनको बोलें कि हमारे यहाँ ये बुनियादी जरूरत है। क्या सिर्फ हम वोट देने के लिए आए एमएलए एमपी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि उनका काम है कि हमारे क्षेत्र में आप दीजिए एम्बुलेंस की सहूलत, और उनको देना होगा। आज तक हमारा गाँव इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? एक भी एम्बुलेंस क्यों नहीं है? हमारे मुखिया सरपंच कितने बने? पिछले 20-21 साल से चुनाव हो रहा है ना, तो
आप खुद बताइए कि इन लोगों का क्या दायित्व था जो पहले बन के आए। इनका दायित्व था कहीं ना कहीं कि हम एम्बुलेंस की मांग करें, जो बुनियादी चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये आना चाहिए था। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, पंचायत समिति बनूं नहीं बनूं, जो मेरा लक्ष्य है कि ये काम होना चाहिए वो होके रहेगा। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता दूं कि एम्बुलेंस की सेवा अपने गांव को चाहे जिस हद से हो मैं दिलवा के रहूंगा। ये मेरा लक्ष्य है कि वो मैं दिलवा दूंगा जो मैंने वादा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मतलब उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल जल्दी से जल्दी हो ताकि पूरे समाज को इसका लाभ मिल सके। अच्छा, एजुकेशन की बात की आपने, एक सवाल जो मैं लगभग जितने ही प्रतिनिधि से मैं मिला हूँ उनसे मैंने किया है, मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी, आप भी उसके प्रोडक्ट रह चुके होंगे शायद जी। तो ये बताइएगा, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, यही सवाल सेम सवाल मैं हर समय जी कि मदरसा इस्लामिया अब मेरे नज़र में अभी अपने समय के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट क्वालिटी हो, एजुकेशन सिस्टम हो, या टीचर्स की सैलरी हो, कम सैलरी जो प्राइवेट टीचर अभी पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको जनता चुनती है या नहीं भी चुनती है, तो क्या आपके नज़र में मदरसा इस्लामिया के लिए कोई प्लान है उसकी खिदमत करने के लिए? क्या आप सोचते हैं इस बारे में? देखिए, चुनना नहीं चुनना ये तो जनता का मामला है, वोट अपनी जगह पर है जी जी, और ये इदारा हमारा अपनी जगह पर है जी बिल्कुल। ये इदारा एक ऐसा इदारा है जिसने सैकड़ों लोग पैदा किए हैं जो बड़े बड़े ओहदे पर फायज हैं। ऐसे ऐसे लोग पैदा किए, ऐसे ऐसे काबिल शख्सियत यहाँ से निकली है जो बड़े बड़े ओहदे पर बड़े बड़े जगहों में काम कर रही है। मगर ये हमारी बदनसीबी है कि हम इस इदारा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आज हमारा इदारा इतने बुरे दौर से गुजर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इदारा को बुरे दौर में लाने के जिम्मेदार भी इदारे के जो चलाने वाले लोग हैं वो हैं, क्योंकि इनका फोकस ही नहीं है कि इदारा हमारा आगे बढ़े। तो ऐसे लोगों को बदलना होगा, कमेटी बदलनी होगी, नई कमेटी बनानी होगी और नौजवानों को मौका देना होगा, ऐसे नौजवान जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा ये मकसद है पहले भी कि हमारे गांव की बच्चियां कहीं बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाएं। एक डर लगा रहता है, समस्तीपुर जा रही हैं, ताजपुर जा रही हैं, एक डर का माहौल बना रहता है, बहुत बिजी रोड है हमारा। तो इतना बड़ा इदारा हमारे पास है, तो हम क्यों नहीं अपनी बच्ची को इस इदारे में इस तरह की सुविधा मुहैया करा दें? क्यों नहीं हम फ्री कोचिंग यहीं मुहैया करा दें उनको, ताकि उनको ताजपुर नहीं जाना पड़े। हमारी बच्चियां महफूज रहेंगी, हम लोगों की निगरानी में रहेंगी, कोई गलत चीज नहीं होगा। तो सारी चीज वहाँ मुहैया करानी चाहिए ना हमें, हर तरह की शिक्षा वहाँ हम देंगे तो हमारे इदारे का भी नाम बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है कि हमारे इदारे में बच्चे भी पढ़ेंगे। सही बात है। आज लोगों ने ये मान लिया है कि मदरसा में पढ़ने का मतलब है कि हाफिज मौलवी होना। जी बिल्कुल। तो ये बात लोगों को समझना होगा ना, जागरूक चेंज करना होगा। ये बताना होगा कि जिस तरह से सल्फिया में लोग पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, उस तरह से हमारे मदरसा में पढ़ने के बाद भी लोग डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। बिल्कुल। आपके एक साथी नौशाद मंजरपुर जामिया से पीएचडी, बिल्कुल खुद हमारे साथी हमारे चाचा सैफुर रहमान मदरसा के प्रोडक्ट हैं, आज इंजीनियर हैं, कतर में हैं। तो ये धारणा चेंज होगी, तब चेंज होगी जब नौजवान आएंगे इसमें। मेरी ये अपील है अपने गाँव के नौजवानों से कि इस इलेक्शन के बाद मदरसा के मुद्दे पर एकजुट हों, एकजुट होने के बाद सारी कमेटी को बदलें और बदलने के बाद फोकस करें कि हमारे यहाँ बच्चे कैसे आए इस मदरसा में। मेन फोकस यही होना चाहिए। एक जमाना था जब हम देखते थे हर साल में हमारे मदरसे से 10-20 लोग हाफिज कुरान हुआ करते थे, दस्तारबंदी हुआ करती थी। आज कोई प्रोग्राम नहीं है, आज कुछ नहीं। मदरसे में तरह तरह के प्रोग्राम होते थे, क्विज कॉन्टेस्ट हुआ करता था, दिनियात का प्रोग्राम होता था, दीनी प्रोग्राम होता था। आज क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। आज हमारा मदरसा जो है सिर्फ जनाजे की नमाज के लिए रह गया है। जब देखिए जनाजे की मदरसा इस्लाम में जनाजे की नमाज होगी, वो इदारा अब सिर्फ जनाजे की नमाज के लिए जाना जाता है। सही बात। ये बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस पर फोकस करना है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि फोकस के सारी कमेटी बदल दीजिए, सिर्फ मुखिया सरपंच बदलने से नहीं होता, हर वो चीज बदल दीजिए जो गलत है। बिल्कुल सही बात। और हर वो चीज बदलिए जो काम की नहीं है। बिल्कुल सही। मुखिया सरपंच क्या हम गलत है, हमको बदल दीजिए। बिल्कुल सही बात, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए आखिरी में एक सवाल आपसे कि जो आपने पहले भी कहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ खुल करके इस पर रोशनी डालें कि शाहपुर बघौनी वार्ड नंबर 1 से 7 तक की जनता आखिर किस आधार पर आपको वोट करे, क्यों आपको जिताए, आपके अंदर ऐसी क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए आपकी पत्नी लड़ रही है लेकिन लीड आप ही को करना है, वोट आसिफ इकबाल को ही मिल रहा है, ठीक है? तो किस आधार पर आपको वोट करे जो आप अपने पंचायत के लिए डेवलपमेंट का काम करें, कैसे आप कन्विंस करें? देखिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हमारे पंचायत में जितना ही मामला था, सबसे पहला मामला आता है डीलरशिप का। जी। कहीं ना कहीं चोरी होती है, तरह तरह की कालाबाजारी होती है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जनता को वो चीज़ सही से मुहैया हो, उसका अनाज कटौती नहीं हो।
पिछले इलेक्शन में भी हम लोगों का ये लक्ष्य था, हमारे प्रिय मित्र जो कि मुखिया रहे हैं प्रतिनिधि, मैनिफेस्टो में भी उनके था हमारे, मगर कहीं ना कहीं चूक हुई, उस पर काम नहीं हो सका। तो वो राशन सही से मिले जनता को। दूसरी चीज़, बच्चे हमारे स्कूल पहुंच सकें, इस पर फोकस होना चाहिए। हमारे काबिल दोस्त जिनकी पत्नी समिति हैं वो टोला सेवक हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा उनसे कि हमारे मोहल्ले के कितने बच्चों को उन्होंने स्कूल पहुँचाया? नहीं पहुँचाया। अपने मोहल्ले के कुछ बच्चों को जरूर पहुँचाया होगा उन्होंने, लेकिन हमारे मोहल्ले के बच्चों को नहीं पहुँचाया। हमारे मोहल्ले में आप आइए, वार्ड नंबर 2 में आइए, 3 में आइए, आप लोगों से पूछिए कि क्या वो वहाँ कभी गए भी हैं, क्या वो लोगों से वहाँ मिले भी हैं जाके। इन 5 सालों में जो लोग आए होंगे रोड पर वही मिले होंगे उनसे, ये वहाँ नहीं गए होंगे। तो कहीं ना कहीं वोट देने का जनता का ये अधिकार जरूर होगा, आधार भी है कि आप एक बार मौका जरूर दीजिए, मुझे मौका दीजिएगा तो मैं आपके इस मौके को बुलाऊंगा, इस पर खड़ा करना चाहूँगा। मैं आपके हर काम के लिए कहीं कोई पता नहीं, निःशुल्क आपका कोई भी काम होगा। ये आप आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, मेरी बात ही मेरी पहचान है। बिल्कुल, जो मैं कहता हूँ वही मैं करता हूँ, मेरी बात मेरी पहचान है। ये बात लोग जानते हैं कि आसिफ जो कह दिया वो फाइनल है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। अगर मैं अपनी बात से मुकरता भी नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरे काबिल दोस्त जो मुखिया प्रतिनिधि हैं उनके साथ रह के हम लोगों ने वादा किया था, तो कहीं ना कहीं उस वादे को पूरा भी करना है मुझे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोषी हम भी हुए अगर काम पूरा नहीं हुआ। तो कोई अगर लक्ष्य है, कोई एम है तो वो सबका है। दूसरा काम मेरा ये रहेगा कि जनता को जागरूक करना कि भाई कोई भी काम हो रहा है आप पैसा क्यों देंगे। सही बात। कोई भी चौलिया आपसे इंदिरा आवास के नाम पैसा मांगता है तो आप देते क्यों हैं? आपके पास सिस्टम है ना, आप चलिए हमारे साथ ब्लॉग, आपको वीडियो से बात करना होगा। जनता जागेगी तभी तो सब कुछ होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि पंचायत समिति का काम जो होता है वो डायरेक्ट, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि पंचायत समिति का जो भी प्रोजेक्ट होता है, जो भी काम आता है, वो डायरेक्ट पंचायत समिति और ब्लॉक के थ्रू होता है या बीच में आपको सरपंच मुखिया से भी के जरिए भी? देखिए, पंचायत समिति का काम डायरेक्ट ब्लॉक से है ही। मनरेगा का भी काम वगैरह है, दोनों के सामंजस्य से है। जैसे मान लीजिए कि 2 गाँव को मिलाने वाली कोई योजना है, मान लीजिए फाजिलपुर से कुआड़ी है, तो यहाँ पर 2 गाँव को मिलाने वाली योजना ये पंचायत समिति के फंड में आती है। अच्छा, वो पंचायत समिति योजना देगा वहाँ ब्लॉक से, फिर वो पारित होगा, फिर उसका एस्टीमेट वगैरह बनेगा और फिर वो काम होगा। नहीं, तो मेरा ये कहना था कि डायरेक्ट पंचायत समिति डायरेक्ट है, ब्लॉक, जी डायरेक्ट, कोई रोल पीछे मुखिया का कोई रोल नहीं होता है, डायरेक्ट ब्लॉक। जी हाँ, दोनों के सामंजस्य है कि अगर ये योजना पंचायत समिति ले रही है तो फिर मुखिया वहाँ पर वो योजना नहीं लेंगे, वो पंचायत समिति के ही अंदर में रहेगा। चलिए, मैं हमारे काबिल दोस्त ने योजना, हमारे 2 नंबर में कोई योजना नहीं है, 3 नंबर में नहीं है, 4 नंबर में नहीं है, जबकि मैं देख रहा हूँ काफी खस्ता हाल है उस तरफ। आपको मैं बिल्कुल वहाँ पे आप उधर आके देखिए, रास्ता देख लीजिए, मैंने देखा रास्ता बिल्कुल नहीं है, मस्जिद से और नीचे जो उतरते हैं बिल्कुल टूटा हुआ है, लोग बराबर जो है जो गिरने पड़ने की कगार पर होते हैं। इस तरह का मामला तो बहुत ही दुखदायी स्थिति होती है कि आप कहीं ना कहीं पर किसी विशेष वर्ग को आप दुख पहुंचा रहे हैं, विशेष वर्ग को आप छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका मकसद विशेष लोगों की सहायता करना नहीं होके लोगों को वोट बैंक बना के रखना है, कहीं ना कहीं ये मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आप हमसे बात करने के लिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शाहपुर बघौनी, खासतौर से वार्ड नंबर 1 से 7 की जनता आसिफ इकबाल को सुने, उनके विज़न को देखे, और ये इसी गांव के हैं और लोग, सारे लोग इनको जानते हैं, तो इनके बात को समझें, इस बात की गहराई में जाए, और अगर उनको लगता है कि हाँ इनके अंदर ऐसी सलाहियत है कि ये फ्रंट पे आके उनको लीड कर सकें, तो इनको ज़रूर एक बार मौका दें। आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत।